हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शानदार एक कॉमिक विशेषांक महा बड़ा कोबी और भेड़िया का। ये कोबी और भेड़िया का इस शानदार विशेषांक जो है ये ग्लॉसी पेपर में आया था। उस टाइम बहुत ही हम चकाचौंध हो गए थे, हम छोटे छोटे बच्चे थे इस विशेषांक को देख के। और ये जानवर कॉमिक्स की अगली कॉमिक्स है, अगला पार्ट है। अगर आपने जानवर कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो वो हमारे चैनल में कोबी भेड़िया की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, तभी ये कॉमिक्स आपको क्लियर होगी। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी धमाकेदार कॉमिक्सों के लिए। ये शानदार कॉमिक्स, तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स। कोबी और भेड़िया। एक पोस्टर मुफ्त। इसमें भेड़िया का डिवाइड एंड रूल होगा, अपने रूपों में बटेगा। अनंत आकाश में छिपे रहस्यों को जानने के लिए कोशिशें सदियों से की जा रही हैं। परिणाम स्वरूप इंसान की कोशिशों के कदम चंद्रमा और मंगल के धरातलों को छू चुके हैं, मगर अभी सैकड़ों लाखों रहस्य ऐसे हैं जिन तक इंसान पहुँचे या ना पहुँचे, मगर कोई एक वहाँ तक ना सिर्फ पहुँच गया है बल्कि जान गया है कि चंद्रमा के दो उपग्रहों की ताकतों को भी, फोबोस और मोबोस, जिनकी शक्तियाँ असीमित हैं। फोबोस की शक्ति विनाशकारी है और मोबोस की, और वो हर वक्त विनाश में लगी रहती है। मोबोस शांति प्रिय है, वह शक्ति के निर्माण का प्रतीक है। यह बिल्कुल मानव की पाश्विक और इंसानी प्रवृत्तियों की तरह है। ये दोनों उपग्रह ही इंसान में दोनों प्रवृत्तियों का संचालन करते हैं। रोज ही ये असीरी शक्तियाँ आकाश में एक दूसरे से टकराती हैं, बिखरती हैं और फिर एक हो जाती हैं। इनके इस टकराव और निर्माण की प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी पर इंसानों में दुष्ट व शांत प्रवृत्तियों का जन्म होता है। पर इनमें से कोई भी शक्ति ना तो जीतती है ना हारती है, क्योंकि जीत और हार के लिए चाहिए एक अस्तित्व यानी शरीर, और इन शक्तियों को शरीर तक पहुंचाने के लिए माध्यम, जो मेरे रूप में उन्हें मिल गया। इस प्रकार दोनों फोबोस और मोबोस नाम की दोनों शक्तियाँ समा गईं उस शरीर में जो है जंगल के जल्लाद भेड़िया का शरीर। उस टाइम ये ग्लॉसी पेपर का लुक ही अलग होता था, एकदम से ज़बरदस्त कॉमिक्स थी ये पीडीएफ में भी अलग ही मज़ा देती है। पीडीएफ में भी मैंने इन दोनों पचन शक्तियों को अपनी तंत्र साधना के बल पर कोबी के शरीर में प्रविष्ट करा दिया है। अब शुरू होता है मेरा वह काम जिसके लिए मैंने इतना सब किया। मैं बुल्फानों में से यहाँ कोबी को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। कोबी के बिना वुल्फानो सूना पड़ा है। कोबी ही दे सकता है वुल्फानो को वारिस। कोबी वुल्फानो की नींव है। मुझे यकीन है कि मैं उसे ले जाने में ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा, और ये काम करेंगी भेड़िया में समा चुकी फोबोस और मोबोस शक्तियाँ। भेड़िया पर फोबोस और मोबोस शक्तियाँ अपना रंग दिखाने लगी थी। क्रियाँ भेड़िया ने उस हाथी को शिकंजे से मुक्त किया था कि वहाँ पर आ पहुँची जेन भेड़िया का बदला हुआ रूप देखकर आश्चर्यचकित हो उठी थी। आज मुझे महसूस हो रहा है जेन कि मेरे जिस आधे इंसान पर तुम्हारा हक है वो तुम्हें मिलना ही चाहिए, मगर जेन के भाग्य को भी शायद ये मंजूर ना था। भेड़िया हाथी द्वारा डाले गए उस व्यवधान में बुरी तरह से भड़क उठा। जंगल का विरक्षक भक्षक बनकर टूट पड़ा उस हाथी पर, जैसे जाग गया हो भेड़िया के अंदर का जानवर। तुझे तेरी दृष्टा का फल चखा कर रहूँगा। भेड़िया रुक जाओ, उस हाथी से तो हमें
फलों की डाली प्रेमपूर्वक भेंट पे के लिए लाया था। तब नफरत से चीख पड़ी जैन, मैं तुम्हें आधा इंसान समझती थी भेड़िया, मगर तुम तो पूरे जानवर हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। फूजो बाबा ने जैन की नफरत को दूर करने का रास्ता भेड़िया को सुझाया। भेड़िया, नायाब नाम का वह दुर्लभ फूल 12 वर्षों में एक बार ही खिलता है। फूल की मान्यता यह है कि जो भी उसे अपनी प्रेयसी को लाकर देगा उसका प्रेम अमर हो जाएगा। वो जन्म जन्मांतर तक पति पत्नी बनेंगे। भेड़िया नायाब को प्राप्त करने के लिए चल पड़ा। शरद पूर्णिमा की रात्रि में खिलता था, मगर आज तो जैसे जंगल का प्रत्येक युवक उस फूल के लिए अपनी प्रेयसी के लिए प्राप्त कर लेना चाहता था। भेड़िया को नायाब तक पहुंचने के लिए खून नदियां बहा देनी पड़ी। भेड़िया नायाब को हासिल करने के लिए जैन के पास पहुंचा। हासिल कर चांदनी सा प्रतीत नायाब तो रक्तरंजिश है। मुझे ये नहीं चाहिए भेड़िया, मुझे तुम्हारे अंदर के जानवर से नफरत है। मुझे तुम्हारे अंदर का इंसान चाहिए। तुम यहाँ से चले जाओ भेड़िया। पृष्ठ संख्या 6 और 7 का सारा कथानक आपने पूर्व कॉमिक जानवर में है। जी हाँ, ये सब जानवर कॉमिक में हुआ था। आपने नहीं पढ़ी है तो चैनल को में कोई भेड़िया की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, जानवर कॉमिक। अब आगे क्या होता है यह प्रस्तुत कॉमिक में पढ़ें। जबड़े भींच के आगे बढ़ चला था भेड़िया। भेड़िया रुको भेड़िया, मगर आज फूजों की आवाज़ भी न रोक पाई भेड़िया के कदमों को। ओहो भेड़िया, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो एक मासूम से खरगोश की हत्या से भी जंगल में तूफान खड़ा कर देते थे, और तब तक चैन ना आता था तुम्हें जब तक तुम उसके हत्यारे तक मौत की सजा न दे दो। मगर आज मुझे खुश करने के लिए इस फूल की खातिर कई निर्दोष जाने ले डाली तुमने। क्यों भेड़िया, क्यों? उठो जैन, ये समय आंसू बहाने का नहीं है। मैंने भेड़िया की आंखों में अंगारे सुलगते देखे हैं। कहीं तुम्हारी नफरत में जला भेड़िया जंगल में कोई भीषण तूफान ना खड़ा कर दे। हमें भेड़िया के पीछे जाना होगा। फूजों का संदेह व्यर्थ नहीं था। भेड़िया पर सचमुच खून सवार हो गया था। तड़ाक! मदमस्त पागल हाथी नजर आ रहा था भेड़िया। भेड़िया, हमसे क्या कसूर हुआ है? तुमने अपने सुरक्षा चिन्ह भेड़िया मुख को क्यों तोड़ डाला? रहम रहम। तुम्हारे कबीले के युवक भी नायाब लाने के लिए निकले थे, जबकि नायाब मुझे चाहिए था। उन्होंने मेरी चेतावनी नहीं मानी, मुझे रोकने के लिए मुझ पर हमला किया। जवाब में मुझे उन्हें ख़त्म कर डालना पड़ा, और अब मैं उन सारे कबीलों को तबाह कर डालूंगा जिनके कारण नायाब रक्तमजित हो गया। धड़ाक! भागो भेड़िए देवता, मार डालेंगे। हाँ हाँ हाँ, मार डालूंगा मैं तुम्हें। तड़ाक तड़ाक! आहा, कहाँ भागते हो चूहों? हाँ हाँ, तेरे कमज़ोर और बूढ़े पाँव में भागने की ताकत नहीं है बुड्ढे। अब तेरी आत्मा का बोझ भी तेरे जिस्म से हटा देता हूँ। क्रोध के कारण जानवरों के समान लार टपकाने लगी थी भेड़िया के मुंह से। उसका प्रचंड मुक्का खाकर निश्चित रूप से व्रत के जीवन की लड़ियाँ टूटकर बिखर जानी थी। नहीं भेड़िया देवता, नहीं। आहा! एक जबरदस्त जनाना चीख गूंजी, मगर चीख तो पुरुष की होनी चाहिए थी। सामने जो देखा उसे देखकर हक्का बक्का सा रह गया भेड़िया। अरे नहीं! भेड़िया का प्रचंड घुसा खाकर जमीन पर पड़ी तड़प रही थी जैन। जैन! नहीं, ये तुमने क्या किया जैन? तुम मेरे घूसे के सामने क्यों आ गई? आहा, ये भेड़िया, मैं तुमसे नफरत। नहीं जैन, तुम्हें क्या हुआ है? जैन उठो उठो। ओह भगवान! जैन की हालत देखकर भेड़िया की सारी दरिंदगी जैसे सर से उतरकर पाँव के रास्ते निकल गई। ये तो ठीक तो है ना फूजो बाबा? तुम्हारे घूसे की चोट से तो चट्टानों के भी सीने चटक जाते हैं भेड़िया। ये क्या किया तुमने मूर्ख? इसे फ़ौरन मेरी कुटिया पर ले चलो भेड़िया, फ़ौरन। अगर जैन को कुछ हो गया तो जंगल में आग लगा दूंगा बाबा। जल्दी! फूजो जैन के उपचार में जुटा हुआ था। भेड़िया, तुमने बहुत घातक ढंग से मारा है इसे। ये बेचारी उस व्रत को बचाना चाहती थी। इसे बचा लो फूजो, किसी भी तरह से इसे बचा लो। सुना है प्यार से में बड़ी शक्ति होती है। अगर तुम्हारे प्यार में शक्ति होगी तो ये बच जाएगी। एक बार ये होश में आ जाए बाबा, फिर ये जो कहेगी वही होगा, जो चाहेगी वैसा ही होगा।
मैं ऐसे इंसान बनकर दिखाऊंगा। अपनी हिंसा में से ही मैं इनके निगाहों में जानवर बन गया हूँ। अब मैं हिंसा करूँगा ही नहीं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ बाबा कि मैं कभी क्रोध नहीं करूँगा। नायाब पलगे हिंसा के इस लाल रंग को प्रेम के रंग से रंग दूंगा। आहा जैन, उठो जैन। भेड़िया, जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो जैन। मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा ली है कि मैं इंसान बनूंगा। मैं तुम्हारे अंदर एक संपूर्ण इंसान को ही देखना चाहती हूँ भेड़िया, क्योंकि तुम्हारे अंदर छिपा जानवर ही तुम्हारे और मेरे मिलन के बीच में बाधक है। तुमने मुझे क्षमा कर दिया जैन, अन्यथा तुम्हारी नफरत के साथ मैं जिंदा न रह पाता। अब तो तुम्हें मेरे हाथों नायाब को कबूल करना ही होगा। थैंक यू भेड़िया। आखिर भेड़िया के दिमाग को क्या हुआ है? मैंने पहले कभी भेड़िया को इतना भावुक होते नहीं देखा। भेड़िया का यह बर्ताव बीमार जानवरों में होने वाले उन परिवर्तनों जैसा है जिसमें जानवर कभी तो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और कभी बहुत शांत। मुझे भेड़िया में हो रहे इन परिवर्तनों का कारण जानना होगा, पर कारण इंसानी मस्तिष्कों से पहुंच से बहुत दूर था। जानवर और इंसान में जंग शुरू हो चुकी है। यही जंग कोबी के लिए खोलेगी वुल्फानों का रास्ता, और कोबी खुद कहेगा कि जंगल अब उसके किसी काम का नहीं। मगर ऐसा कम से कम वो लोग नहीं कह सकते थे। छप छपा छप छप छपाक। गांवों और कस्बों के विस्तार से साथ ही शहरों में बदल गए। डाकू अब शहर में सुरक्षित नहीं रहे, इसलिए हमने अपना निशाना जंगल को बनाया है। खजाने की जंगल में कोई कमी नहीं है। वो देखो कस्तूरी मृग, धाड़। इसके पेट में जो कस्तूरी मिली है वो बेशकीमती मिलती है, मगर एक कस्तूरी से काम नहीं चलेगा। उड़ा दो कस्तूरी मृगों के उस झुंड को। जिंग 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 जिंग, धाए 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 धाए, बैंग 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 बैंग। डाकू धुर्रा, जिसकी तलाश असम और आसपास के कई राज्यों की पुलिस को है, अब जंगल में सोने के से खोद कर खजाना निकालेगा। और हमारा दूसरा मकसद सरदार, यहाँ आने का एक कारण हमारा वो मकसद भी है अम्बा। कई सालों से तलाश है हमें अपने पूर्व सरदार फजीयत सिंह की, जो हमारा लूटा हुआ सारा सोना लेकर भाग गया था। उस बेल्ट में लगी सारी गोलियां मैंने तब से ही उसके लिए संभाल रखी हैं। जिस दिन वो मुझे मिल गया, ये सारी की सारी उसके सिर से पांव तक दाग दूंगा। और मुझे पता लगा है फजीयत सिंह भी इसी जंगल में डेरा डाले हैं। हम अपना काम करते रहने के साथ ही उसकी तलाश भी जारी रखेंगे। पर सुना है सरदार, यहाँ भेड़िया नाम के एक खूंखार जंगली का राज है। जंगल में उसी का नियम चलता है। गोली और बंदूक के आगे सब नियम टूट जाते हैं। घबरा नहीं, उससे भी सुलट लेंगे। अब जल्दी से इन हिंडों की नाभि से कस्तूरी व जिस्म से खाल निकाल लो। धुर्रा अपना काम करके ठिकाने की ओर लौट चला था। भेड़िया भी चैन के साथ जंगल में मौजूद था। भेड़िया, तुम्हारी हिंसा ना करने की प्रतिज्ञा से देखो सारा जंगल ही महक उठा है। यह महक तो कस्तूरी की है। ओह नो, यह क्या? उफ, लगता है किसी ने हिंडों का बेदर्दी से शिकार किया है। शांत खड़ा था भेड़िया। मासूम व निरीह हत्याओं पर उसका खून नहीं खोला था। जैन, मेरे विचार से हमें इस मुर्दाघर से चलना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ से बदबू आने लगेगी। उनके जिस्म से बदबू आने लगेगी। आज भेड़िया को जो उसके अपने थे। इन लाशों की फिक्र मत करो, इन्हें गिद्ध और चील कौवे खाकर जंगल की सफाई कर देंगे। हैरानी थी जैन तोप के मुंह से फूल झड़ते देखकर, मगर जंगल में तो शिकारी हर वक्त ताक में रहते हैं। उतार लो इन खरगोशों की खाल, जल्दी करो। भेड़िया आया, भागने का समय नहीं है। भेड़िया से माफ़ी मांग लो। रहम भेड़िया, रहम। हम अपना गुनाह कबूल करते हैं, फिर दोबारा जंगल में नहीं आएंगे। हमें छोड़ दो। अपने स्वार्थ के लिए तुम इनकी जानें लोगे तो तुम में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। जाओ, पर हिंसा मत करो। भेड़िया को क्या हो गया? मैं तो समझाता, अब हम जान से गए। भेड़िया, वो लोग पोचर्स हैं। तुम्हें उन्हें निरीह पशुओं का वध करने की सज़ा क्यों नहीं दी? मैंने तुम्हें अकारण में निर्दोष प्राणियों पर हिंसकता दिखाने से मना किया है, ऐसे लोगों पर नहीं जो खुद जानवर हैं। मैंने क्रोध ना करने की प्रतिज्ञा की है जैन।
अब मैं अहिंसा के मार्ग पर हूँ और अहिंसा सजा में नहीं क्षमा में विश्वास करना सिखाती है। इसी पल जंगल में गूंज उठा भयंकर धाड़ों से, धाड़ गर्र। भेड़िया, वो शेरनी उस औरत को मार रही है। उफ, उसकी गोद से मासूम बच्चा गिर गया है, उसे बचाओ भेड़िया, गर्र। ठीक है चेन, जाओ शेरनी, कहीं और जाकर भोजन तलाशो। ये क्या? भेड़िया, उस शेरनी के मुंह इंसानी खून लग चुका है, वो नरभक्षी हो चुकी है। तुमने उसे जिंदा बचकर जाने दिया? वो तो जानवर ही थी, उसे मारकर क्या मैं भी जानवर बन जाता? फिलहाल जैन को उस बिन माँ के उस बच्चे की फिक्र थी, इसलिए वह कुछ ना बोली। जंगल में फैल रही भेड़िया के अहिंसा गुजारी की खबर। ये क्या बेवकूफ़, अगर भेड़िया को पता चल गया कि इस सांभर का शिकार तुमने किया है तो वह तुम्हें चीर फाड़ कर सुखा देगा। घबराओ नहीं, अब भेड़िया ऐसा नहीं करेगा, खूब शिकार करो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये देखो, हमने उसके सामने ही कितने खरगोश मार डाले। वाह, फिर तो एक हिरण और मारूंगा। जंगल में से शिकार की भनाई करने वाले भेड़िया देवता का भय भाप की तरह उड़ने लगा। बहुत दिनों से शाकाहार पर जीवित थे, खुद का स्वाद ही बिगड़ गया था, अब करेंगे मांसाहार। अवैध शिकारियों की भनाई, काट डालो इसका बेशकीमती सींग, अब इसे बचाने भेड़िया नहीं आएगा। जंगल में इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा व्यापारी मौजूद था, धुर्रा। अब इस जंगल पर राज करेगा। तेजा, इन सबको इस माल की पूरी कीमत दे दो। धाएं धाएं धाएं, कीमत के रूप में धुर्रा मौत देता है, हाँ हाँ हाँ। धाएं 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 धाएं, वुफ कर्र। हे प्रभु, ये क्या कह रहे हैं ये भेड़िए? ये तो अनर्थ हो रहा है भेड़िया। ओहो, वुफ कर्र, ओहो। जंगल की इस तबाही को रोकना होगा, और इसे तुम ही रोक सकते हो। मैं रोकूंगा, मगर खून बहाकर नहीं, क्योंकि सभी को जीने का अधिकार है। क्या आप मुझे खून खराबे की इजाज़त देंगे फूजो बाबा? फूजो भला ऐसा कैसे कहता? मैं उन्हें समझाऊंगा, इसका तो दिमाग फिर गया है। भेड़िया दुश्मन की बंदूकों का जवाब जुबान से देगा तो उसकी भाषा वाला कौन समझेगा? मुझे ही कुछ करना होगा। भेड़िया बदल गया है बाबा, क्या मेरे प्यार के कारण ऐसा हो रहा है? नहीं, कारण कुछ और ही है। उत्तेजना में फूजो का चेहरा लाल हो उठा था, मगर वह नहीं जानता था कि आज उसके अतीत का वो घाव फिर से हरा होने वाला है, जिसे वो वर्तमान के मरहम से सुखाने की कोशिश कर रहा था। वहीं रुक जाओ सरदार फजीयत सिंह, और तुम भी लड़की, वो नाम सुनकर और वो सूरत देखकर फूजो के मस्तिष्क को जबरदस्त झटका लगा। धुरंधर सिंह धुर्रा, तो तुम? हाँ सरदार फजीयत सिंह, शुक्र है तुमने हमें पहचान लिया। तुमने क्या समझा? सरदार कि अकेले ही सारा सोना हड़प कर जाओगे? ये कौन है बाबा? ये मैं बताता हूँ तुझे लड़की। वर्षों पहले ये खूंखार डाकू फजीयत सिंह था। हम सब इसके घरों में डाका डाला करते थे, खून करते थे। उस दिन जब हमें पता चला कि 50 लाख का सोना लेकर इंस्पेक्टर बाज बहादुर भीड़ों से निकलने वाला है, तो सरदार फजीयत सिंह ने सोना लूटने की योजना बना ली। सोना, इंस्पेक्टर को छोड़ना ही पड़ेगा। सरदार, वैन आ गई, चट्टान उड़का दो। चट्टान ने वैन का रास्ता पलट दिया, धड़ाक। हम अपनी कामयाबी प्रसन्न थे, मगर जैसे ही हमने सोना निकालने के लिए वैन का दरवाज़ा खोला, वैन खड्ड में जा गिरी। और वो खड्ड में इतना गहरी थी, वहाँ किसी गिरने का या किसी के बचने की संभावना नहीं थी। लेकिन जैसे हमने वैन का दरवाज़ा खोला, सरदार क्या हुआ धुर्रा? इसमें इंस्पेक्टर के साथ ही सरदार के बेटे व उसकी गर्भवती बहू की लहूलुहान लाशें भी पड़ी थीं। ओह नहीं, ये दोनों इस वैन में कैसे आ पहुँचे? सरदार, आपका बेटा ज़रूर अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहा होगा, इंस्पेक्टर ने उसे लिफ्ट दी होगी। सचमुच ये तो बहुत बुरा हुआ। नहीं नहीं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हम सोना लेकर लौट गए। बस उस घटना से फजीयत इतना विचलित हो गया कि उसके हाथ अब बंदूक थामने से कांपने लगे। अब मैं ये और पाप नहीं करूँगा। मैं अपना शेष जीवन जंगल और उस जंगली प्राणियों की भलाई में बिता दूंगा। बस उसी रात फजीयत सिंह सारा सोना लेकर भाग निकला।
और आज आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही निकाला सरदार फजीहत सिंह। अब तुम्हें बताना होगा कि तुमने वो सारा सोना कहाँ छिपा रखा है। वो सोना मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा धुर्रा। उस सोने की ज़रूरत जंगल को है, क्योंकि यहाँ ना तो जानवरों के लिए अस्पताल है, ना ही यहाँ के वासियों के लिए सुविधा। उनके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। उस सोने को मैं उन लोगों की सुविधाएं प्रदान करने में इस्तेमाल करता हूँ। तुम जिस प्रकार यहाँ आए हो उसी प्रकार वापस चले जाओ, वरना मत भूलो कि आज भी फूजों की इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है जितनी कल फजीयत की बाजुओं में थी। मारो इसे, तोड़ दो इसकी हड्डियाँ। बाबा उफ। जैन अंदर भागो। चटाक। आप इस तरह भाग क्यों गए बाबा? हम कब तक सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि वो दरवाज़ा डाकुओं को ज़्यादा समय तक बाहर नहीं रहने देगा। यहाँ से हिलना नहीं जैन। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि दरवाज़ा टूटने से पहले मैं वापस यहाँ आ जाऊँगा। फूजों ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। तुम्हें यहाँ आ तो गए धुर्रा, मगर अब यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। फूजों ने उस गुप्त द्वार की सीढ़ियों पर उतरकर नीचे पहुँचा। अपने प्राचीन पुस्तकालय में, जो उसके असीम ज्ञान का स्रोत था। इसी पुस्तकालय ने उसे सिखाई थी चिकित्सा। इसी से उसे सिखाई थी पशु पक्षियों की बोली समझने में बोलने की विद्या। मगर आज उसे ज़रूरत थी किसी पुस्तक की नहीं थी, तो फिर उसे उस बुक की शेल्फ की तरफ हाथ क्यों बढ़ा रहा था? उसे धकेलने के लिए बुक शेल्फ के पीछे खुलता चला गया। चर्र। और सामने जो कुछ नज़र आया उसे देखकर फूजों के जबड़े सख्ती से एक दूसरे पर कस गए। फूजों ने दूसरी शेल्फ को धकेला तो उसकी मुट्ठियाँ कसने लगीं। फूजों की आंखों में उस वक्त उसके जिस्म में खून की सुर्खी एक भीषण जंग के लिए तैयार हो रहा था। फूजों और उधर घरों की कुंद से चोटों से भड़ाक से टूट कर गिरा हुआ दरवाज़ा। भड़ाक। फजीहत सिंह, क्यों मुझे एक बार फिर इस रूप में देखकर हैरान रह गया ना धुर्रा? ये धमाके तुम्हें हैरानी की रजाई से बाहर खींच लाएंगे। धाएं धाएं। बूम। तूने मेरे इस ललकार को रूप को ललकारा धुरंधर सिंह। अब देख मेरे इस रूप की ताकत। इन बूढ़ी हड्डियों का लोहा देखना चाहते हो तो ये देखो। धाड़। तेरे लिए सारी गोलियां मैंने उसी दिन से संभाल कर रखी थी फजीहत सिंह। जिंग 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 जिंग। एक एक करके धाड़ आहा, एक एक करके मैंने तुझ पर दागूंगा। फूजों के गिरते ही अम्बा और उसके साथियों ने उसे पलक झपकते ही जकड़ लिया। धाड़ आहा। पकड़ लो इस नागिन को भी, लटका दो इन्हें। अब भी वक्त है फजीहत सिंह, बता दे सोना कहाँ छिपा है? क्यों अपने साथ साथ लड़की की जान का लेने पर भी तुला हुआ है? तेरी दुश्मनी मुझसे धुर्रा। जैन को छोड़ दे तो फिर बता दे कि सोना कहाँ है, वरना पहले तेरा और फिर इस लड़की का पूरा शरीर छलनी बना दूंगा। धाएं बाबा। भेड़िया आता ही होगा शैतानों, भेड़िया तुम्हें छोड़ेगा नहीं। चुप कर लड़की, इस वक्त बोलना है तो इस बुड्ढे से बोल कि हमें सोने का पता बता दे। तभी सरसराई में पूंछ और लेडी धुर्रा के हाथ में थमी बंदूक। ओहो ये क्या? भेड़िया भेड़िया। ओहो तो ये है भेड़िया। भेड़िया ये डाकू ठुर्रा है, इसे ख़त्म कर दो भेड़िया। इसने फूजो बाबा को गोलियां मार दी हैं। ख़त्म कर दो भेड़िया को। रेड रेड। अहिंसा के मार्ग में मुश्किलें आती हैं, मगर भेड़िया के पास इन मुश्किलों से बचने का तरीका है। पेट 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 पेट। धाड़ धड़ाक। उफ, इसकी पूंछ भी लंबी हो जाती है। फिर इससे पहले कि पूंछ धुर्रा को भी नीचे गिराती, चीख उठा धुर्रा। तेन सिंह, जपा सरदार और लड़की दोनों को फांसी दे दो। आहा हम्फ नहीं। छरबड़ भी न लगाया भेड़िया ने। घबराओ नहीं, भेड़िया के मजबूत कंधे इन फंदों को तुम्हारी गर्दन पर
का कसने का अवसर नहीं देंगे। हम्फ, धाड़, मगर मुझे तुम्हारी हड्डियां आसानी से तोड़ने का अवसर देंगे भेड़िया। चारों ओर से भीषण गोलाबारी हो सकती थी। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए मैं जानवरों को भी नहीं बुला सकता। हाँ, आज तुम्हारे सारे नियम टूट जाएंगे भेड़िया, जो तुमने जंगल की सुरक्षा के लिए बना रखे हैं। भेड़िया, क्या हो गया तुम्हें? अन्याय के खिलाफ तुम्हारी आवाज़ बुलंद क्यों नहीं हो रही है? भेड़िया, ख़त्म कर दो इन जालिमों को और बुलाओ अपनी भेड़िया फौज के भेड़िया सिपाहियों को। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं जैन, मेरे भेड़िया सिपाही आए तो खून खराबा होगा, मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा। अरे ये तो चूहा निकला। अम्बा, तू तो कहता था कि सारा जंगल इससे थर्राता है। इसकी टांगों का वजन घटा दूंगा तो ये जैन व उस फजीयत का सिंह का वजन नहीं संभाल पाएगा। तड़ तड़ाक। नहीं, उफ, ये कैसा अंधकार है। धड़, कहीं मुझ पर मूर्छा तो नहीं चाह रही है? अगर ऐसा हो गया तो जैन और फूजो बाबा को कोई नहीं बचा पाएगा। भेड़िया, जागो भेड़िया, तुम अपने होश खो रहे हो। अगर तुम होश खो बैठे तो जिसे तुमने अपनी ज़िंदगी माना है वो जैन भी अंधेरे में ही खो जाएगी और वो मौत का अंधेरा होगा। भेड़िया की नसों में अनोखा तनाव उत्पन्न होने लगा, मगर दूसरे ही पल वो तनाव ढीला पड़ गया। जैन के शब्द भी भेड़िया के कानों में कौंध रहे थे कि बेशब्दी भेड़िया, भेड़िया क्यों, आखिर क्यों करते हो तुम ये व्यर्थ की हिंसा? तुम्हारे अंदर के जानवर से मुझे नफरत है। मुझे तुम्हारे अंदर का इंसान चाहिए। हिंसा इंसान को जानवर बनाती है और नहीं भेड़िया, और हिंसा नहीं। फूजों की पुकारें उसके हृदय में तीर की तरह उतरती चली जा रही थीं। भेड़िया, रक्षक है तू जंगल का। इस जंगल को जल्लाद की ज़रूरत है और वो जल्लाद तू है। इससे पहले कि ये दरिंदे जंगल के लिए खतरा बन जाएं, तू मिटा डाल इन्हें, मिटा डाल भेड़िया, मिटा डाल। दूसरी तरफ फूजों की वे नसीहतें उसकी क्रोधाग्नि को बर्फ़ की तरह ठंडा कर रही थीं। ठहर जा भेड़िया, खून का बदला खून, जुल्म का बदला जुल्म, ये कहाँ का न्याय है? अन्याय को बंद कर। जंगल में शांति से सजा, प्यार से सजा, अहिंसा से सजा। ज़बरदस्त कशमकश में पड़ा था भेड़िया। कोई ताकत थी जो उसे अहिंसक होने के प्रति प्रेरित कर रही थी, हावी कर रही थी उसके आधे इंसान को, उसके आधे जानवर पर। कोई ताकत थी जो उसके अंदर की हिंसा को उत्तेजित कर रही थी, जगा रही थी भेड़िया को। उसके अंदर का आधा जानवर हावी हो रहा था उसके आधे इंसान पर। तूने जैन के सिर पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा की है भेड़िया कि तू क्रोध नहीं करेगा। क्रोध ही हिंसा की सीढ़ी है। अपने दिमाग को शांत रख और अपनी और अहिंसा की राह में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। पागल हो गया है क्या तू भेड़िया, जिसके सिर पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा की है? जब वही जिंदा नहीं रहेगी तो तेरे अहिंसक बनने का फ़ायदा क्या? अरे कायर, उठ, खड़ा हो, जगा अपने अंदर के जानवर को। जल्लाद बनकर ही शांति स्थापित की जा सकती है। भेड़िया के जिस्म में कुछ खोलने लगा था। ठीक वैसे ही थरथराहट हो रही थी उसकी रग रग में, जैसे ज्वालामुखी फटने से पहले उसके गर्भ में होती है। कड़ुम अम अम। ज्वालामुखी की तरह ही एक धमाका जैसे भेड़िया के भी जिस्म से हुआ। बुरी तरह से तड़प उठा भेड़िया। हक्का बक्का रह गया हर कोई। वरुम। ये वो सीन जैसे भेड़िया से को भी बाहर निकल रहा है। भरुम भरुम। दृश्य इतना हैरत अंगेज था कि पलकें झपकाना तक भूल गए थे फूजो व जैन। ये क्या? भेड़िया के शरीर से ये कैसी शक्ति निकली है फूजो बाबा? भेड़िया एक विचित्र शक्ति है जैन। शायद ये भेड़िया खुद भी नहीं जानता होगा अपनी संपूर्ण शक्तियों को, और ये शक्ति उन्हीं शक्तियों में से एक होगी। अभी तो उस भेड़िया पर उनकी नज़रें नहीं पड़ी थी जिसके कंधों का सहारा उन्हें जिंदगी दिए हुई थी। यह आ गया भेड़िया इंसानी रूप में। पड़ जाती हैं तो जिस्म सहर उठता, रूहें काँप जाती, टांगें थरा जाती, दिल दहल जाता, आंखें ऐसे पथरा दी जैसे उस वक्त भेड़िया की पथराई हुई थी। अरे ये क्या? हे भेड़िए देवता, ये सब क्या है?
ये कैसी आकृति मेरे शरीर से अलग होकर डाकुओं पर टूट पड़ी है, जो खुद को कोबी कह रही है। कोबी पर प्रहार करके तुम सबने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे दिया है शैतानों। धड़ धड़ थाड़ धड़ धड़। अब अपनी मौत के तुम लोग स्वयं जिम्मेदार हो गए। आहा तड़ाक धम 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 धम्प। आहा। जैन बुरी तरह से हैरान थी, सीटियां बज रही थी उसके कानों में, और जिसके कारण ऐसा हुआ था उसके होठों पर उस वक्त थी एक विजयी मुस्कान। आधी कामयाबी आधी सफलता। भेड़िया के जहन में चल रही जंग फोबोस और मोबोस के बीच होने वाली जंग थी, और ये दोनों ही शक्तियाँ एक दूसरे से ना तो हारती हैं ना जीतती हैं। दोनों की शक्तियाँ प्रचंड हैं। दोनों के आवेग ने जंगल के जल्लाद भेड़िया और कोबी को अलग कर दिया है, यानी अलग हो गए हैं भेड़िया में वास करने वाले करते जानवर और इंसान। जानवर वाला ये हिंसक रूप ही मेरा कोबी है। नहीं, आहा। धुर्रा का जिस्म ऐसे हो गया मानो खरबूजे पर हाथी का पांव पड़ गया हो। खून उतर आया था कोबी के चेहरे पर। उसकी विजय चीख ने धर्रा दिया जंगल की धरती को। जय भेड़िया देवता। विजय नाद करता आगे बढ़ता चला गया कोबी। जबकि फूजों की निगाहें पड़ चुकी थी उन गिलहरियों के झुंड पर, जिन्हें उसने चिंचियाँ कर रस्सियाँ काटने का आदेश दे दिया। ची 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 ची। शाबाश शाबाश। गिलहरियों के नुकीले दांत रस्सियों के परकच्चे उड़ाते चले गए, और तब भेड़िया के कंधों से कूद कर नीचे आ गए फूजा व जैन। कोबी ने डाकुओं को ख़त्म करने के बाद हमारी ओर देखा तक नहीं। उफ, आज का दिन जबरदस्त रहस्यों से भरा है, खलबली मचा देने वाला दिन है। भेड़िया सामने खड़ा था। बाबा, भेड़िया को क्या हुआ? ओ भगवान, ये कैसा चमत्कार है? क्या हुआ फूजो बाबा? तुम अचरज क्यों कर रही हो जैन? क्या मेरे सींग उगाए हैं? ओह, शुक्र है कि भेड़िया हमें पहचानता है। मैं तो सोच रही थी कि कोबी की तरह भेड़िया भी हमारी ओर देखेगा कि तक नहीं। भेड़िया, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा हुलिया, तुम्हारी पूँछ, तुम्हारे जेवर। भेड़िया के सर से पाँव तक जैसे अजीब सी सनसनी दौड़ गई। ये मुझे क्या हुआ? मेरे चेहरे को क्या हुआ? भेड़िया भेड़िया नहीं रहा, जैन। हे भेड़िए देवता, मुझे क्या हुआ? कैसी थी वो आकृति जो मेरे शरीर से कोबी बनकर निकल गई? जब किसी को अपने अतीत की तलाश होती है और वो उसे नहीं मिलता, तो उसकी हालत तपते रेगिस्तान में भटकते मुसाफिर की सी होती है। यह मैं कहाँ गया हूँ? मेरे गुरुराज भाटकी कहाँ हैं? कहाँ है मेरे पिता वुल्फा? कोबी के मस्तिष्क से सभी स्मृतियाँ अभी बिल्कुल मिट नहीं गई थीं। मैं वुल्फानों के राजा वुल्फा, मैं कोंकणी के राजकुमारी सूर्या का पुत्र कोबी हूँ। इस कॉमिक्स में भी हमें भेड़िया का इतिहास पता चल रहा है, उसके फैमिली क्या थी, उसका जन्म कैसे हुआ। मुझे मेरे गुरुराज भाटकी ने पाला। मुझे इन कठिन परीक्षाओं से गुजारा ताकि मैं जल और थल कहीं पर भी युद्ध कर सकूं। आत्मरक्षा की हर तरह की युद्ध कलाओं में स्विश तपा तपा कर थड़, मुझ जैसे कुंदन बना डालने में तड़ाक। उन्होंने कोई कसर ना छोड़ी थी, तड़ाक। और वह दिन मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान ला देने वाला दिन साबित हुआ, जब मुझे रहस्य पता चला कि क्या, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुराज? मेरे माता पिता जिंदा हैं तो फिर कहाँ हैं? सब कुछ बताऊंगा बेटे, क्योंकि अब वो समय आ गया है जिसके लिए मैंने तुम्हारे शरीर को फौलाद जैसी मजबूती और हाथों को तीर जैसी तेजी दी है। भेड़िया, मानवों के राज्य वुल्फानों के सम्राट 20 वर्षों से कोंकणी की जेल में कैदी पड़े
अपने पिता वुल्फा को सामने देखकर मैं जैसे पागल सा हो गया। पिताश्री, पुत्र को भी मुझे बताएं पिताश्री कि आपकी इस अवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है। मैं इसके खून से जब तक आपका तिलक ना कर लूँगा मुझे चैन ना आएगा। कारण थे राजा कोंकण, मेरे नाना श्री, मेरी माता श्री सूरव्या और मेरे पिताश्री का साथ गंवारा न हुआ। वे मेरे पिता को कैद करके अपनी बेटी को अपने साथ ले गए थे। और अब राजा कोंकण ने हमें बताया था कि अब इसे भूल जाओ वुल्फा, हमने 20 वर्ष पहले ही उसका विवाह मोरागढ़ के राजा के साथ कर दिया था। नहीं, मगर माताश्री को ना मेरे पिता भूल सकते थे और ना मैं। मोरागढ़ में भीषण जंग मचा दी हमने। और तब बोल राजा, कहाँ है सूरव्या मेरी पत्नी? मगर ये मेरे लिए भयानक पीड़ा के क्षण थे जब मेरी माताश्री ने अपने पति को पति मानने से इनकार कर दिया। तुमसे मेरा कभी विवाह नहीं हुआ वुल्फा, ना तुम मेरे पति हो और ना कोबी मेरा पुत्र। क्रोध से भर उठा था उस वक्त मैं मोरागढ़ के राजा को मौत के घाट उतारने के लिए आगे बढ़ा था कि ठहर जा दुष्ट, तू उसी वक्त पत्थर में परिवर्तित हो जा। माताश्री के हिसाब से मैं पत्थर में बदलने लगा। तब एक पिता अपने पुत्र की शाप की विवक्षा से बचाने के लिए गिड़गिड़ा उठा, नहीं ऐसा मत करो सूरव्या, मेरे गुनाहों का दंड हमारे पुत्र को ना दो। तुमसे विवाह छल करके मैंने किया था, उसकी जो चाहे सजा मुझे दे दो। पिता के उस रहस्योद्घाटन पर चौंक पड़ा मैं। दरअसल पिताश्री एक मानव कन्या पर रीझ गए थे। उन्होंने तंत्र शक्ति से बांध दिया था माताश्री को, जिससे माताश्री अपने मानव जीवन के बारे में सब कुछ भूल गई थी। मगर जब वह तंत्र जाल टूटा था तो वह पिताश्री से नफरत करने लगी थी। यह जानकर मैं व्यथित हो उठा। मुझे जरा भी दुख नहीं हो रहा कि मुझे पत्थर बन जाने का माताश्री, क्योंकि मैं पत्थर उसी के हिसाब से बनना हूँ जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया है। शायद इससे मेरे पिता का गुनाह कुछ कम हो जाएगा। तब जागी माता की ममता और पुत्र को भी अब ये शाप मैं वापस नहीं ले सकती। लेकिन यदि कभी अनजाने में तुम्हारे ऊपर किसी कुंवारी कन्या का रक्त टपका तो तुम फिर से जीवित हो जाओगे। मेरे आग्रह पर माताश्री ने मुझे स्वर्ण की प्रतिमा में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद समय गुजरता चला गया। शायद हजारों बरस बीत गए। 50,000 बरस बाद मैं कुंवारी कन्या का रक्त टपकने से जीवित हुआ। अतीत के भौर से बाहर आ चुका था कोबी, मगर तब भी मेरे अंदर मौजूद एक शक्ति मुझे बांधी रही। मैं वुल्फानो ना लौट सका जहाँ मेरे पिता थे, गुरुराज भाटकी थे। आज मुझे लग रहा है कि मैं उस अनोखी शक्ति के बंधन से मुक्त हो गया हूँ, मगर यहाँ तो चारों ओर जंगल है। कहाँ है वुल्फानो? कहाँ है मेरे पिताश्री? कहाँ है गुरुराज भाटकी? उसी पल हवा में प्रकट हुआ गुरुराज भाटकी। प्रणाम गुरुराज, तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब लेकर मैं उपस्थित हूँ। अरे मेरा वुल्फानो, ये तो राजमहल है। ओहो, वुल्फानो के चप्पे चप्पे पर पड़ी सैनिकों की लाशें, उनके शस्त्र, खून से लाल हुई धरती, महल की जलती है दीवारें, तबाही का एक ऐसा मंजर है। मेरा वुल्फानो, क्या से क्या हो गया? वुल्फानो तबाह हो चुका है। हवा प्रेत की तरह यहाँ राज कर रही है। तुम्हें इसे फिर से बसाना होगा। तुम्हें वुल्फानो लौटना होगा कोबी। तो क्या मैं वुल्फानो में नहीं हूँ? इस वक्त तुम असम के जंगल में हो। वुल्फानो का हाल दिखाने के लिए मैं तुम्हारे मस्तिष्क को वुल्फानो पर ले आया हूँ। तो फिर मैं वुल्फानो में कैसे पहुँचूँगा? वुल्फानो पहुँचने का रास्ता है वो किला जिसमें तुमने विदेशियों को बसा रखा है। जाओ कोबी, उन्हें बाहर निकालो और कब्जा कर लो उस किले पर। अवश्य गुरुराज भाटकी, अवश्य मैं ऐसा ही करूँगा और जल्दी वुल्फानो पहुंचकर आपसे मिलूँगा। भेड़िया व जैन फूजों के साथ मौजूद थे। जैन भेड़िया मेरा अतीत दागदार है। तुम चाहो तो मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे दे सकते हो। ऐसा मत कहो बाबा, पश्चाताप इंसान के गुनाहों की सबसे बड़ी सज़ा है। क्षमा से बड़ी दूसरी कोई सज़ा नहीं होती बाबा। तब भेड़िया जैन के साथ किले की ओर लौट पड़ा। तुमने देखा जैन, मैंने हिंसा त्याग दी तो मेरे अंदर छिपा जानवर वो कोबी भी तुम दबाकर भाग गया।
तुम पूर्ण इंसान बनकर भी जैन की निगाहों में पूर्ण नहीं हो, क्योंकि जैन ने जंगल के जल्लाद भेड़िया से प्यार किया है, जो जुल्म देखकर खौल उठता था। उफ भेड़िया, यह तुम्हें क्या हो गया है? जुल्म तो होने वाला था, लेकिन अब की बार भेड़िया पर ही। अरे भेड़िया, तुम्हारी भेड़िया फौज के सिपाही इस प्रकार घूरते हुए तुम्हारा रास्ता रोक रहे हैं। शायद ये मुझे पहचान नहीं रहे। मैं अभी इन्हें बताता हूँ कि वुफ वुफ गुर गुर कि मैं तुम्हारा भेड़िया हूँ, कोई गैर नहीं। गर, ये हमारा भेड़िया देवता नहीं है, बल्कि इंसानियत की वो दुर्गंध है जो हमारे देवता के जिस्म से हर वक्त आती रहती है थी। दूर करो इसे, आज इस दुर्गंध को। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे लगता है ये हम पर आक्रमण करने जा रहे हैं। यहाँ से चलो भेड़िया। हा हा, ये मेरे सैनिक है जैन, भला ही हम पर क्यों आक्रमण करेंगे? मगर जैन की जिद ने भेड़िया को मुड़ने पर विवश कर दिया, मगर मुड़ना भी तो अच्छा साबित न हुआ। भेड़िया धड़। चौक उठा कोबी को देखकर भेड़िया, तुमने कब्जा कर रखा है मेरे किले पर। धाड़, ये तो वही कोबी है जो भेड़िया की शक्ति का दूसरा रूप है। तुम्हें मेरा किला खाली करना होगा। भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि ये किला वुल्फानों की जागीर है, इस पर मेरा हक है। और तुम भी जाओ लड़की यहाँ से। आहा, ठहरो, तुम्हें शायद नहीं मालूम कि हम एक ही हैं। तुम मेरी शक्ति का दूसरा रूप हो। तुम चाहो तो तुम भी यहाँ रह सकते हो कोबी। तुम इंसान हो और मैं भेड़िया। मैं तुम्हारी शक्ति का दूसरा रूप कैसे हो गया? मैं वुल्फा की शक्ति हूँ, गुर्राज भाटकी की शक्ति का हिस्सा हूँ। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। चले जाओ यहाँ से। मेरी भेड़िया फौज के सैनिकों और टूट पड़ो इन पर, खदेड़ दो इन्हें जंगल से बाहर। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे सैनिकों, हटो पीछे। भेड़िया पर झपटते ही उसे भेड़िया को कुंग फू की खिलाड़ी जैन की ठोकर ने उछाल फेंका। भेड़िया, मुझे लगता है ये तुम्हारा आदेश नहीं मानने हैं। हमें इनका और कोबी का मुकाबला करना होगा। ओह, आज तो पूंछ शक्ति भी नहीं है मेरे पास। दूर हटो शैतानों। आहा हा हा हा, बहुत बहादुरी दिखा रहे हो तुम दोनों, मगर बचोगे नहीं। भेड़िए नोच डालेंगे तुम्हें। उफ, हमें मरने का भय नहीं है दुष्ट को भी, मगर मौत आसानी से नहीं आएगी। भेड़िया, टूट पड़ो इन पर, अपनी गदा का आह्वान करो। ओह, ये क्या, मेरे पुकारने पर भी गदा नहीं आई। दूर हटा शैतानों। थड़ थड़ाक। ओह, ये क्या, उफ, पूंछ बढ़ाने की शक्ति भी कोबी में चली गई। साएं, भेड़िया का पूरा हिंसक रूप कोबी बनकर उसके शरीर से निकल गया है। अब इसके सामने जो भेड़िया है वो एक बेहद ही मासूम, निर्बल व अहिंसक भेड़िया है। आहा हम्फ, आहा, फाड़ कर सुखा दो इन्हें। तभी एक तरफ से भीषण शोर उठा, मारो मारो, गर्र गर्र, मारो मारो, दूर कर दो इस पाशविक दुर्गंध को जो हमारे भेड़िए देवता के शरीर से निकली है। जंगल का वो हिस्सा जैसे रणभूमि में बदल गया। गर्र खच। अपने मददगारों को देखकर भेड़िया व चैन भी उत्साह में भर गए। शाबाश, मुकाबला करो इनका। उफ नहीं, ऐसा खून खराबा नहीं देख सकता मैं, और इस खून खराबे को रोकने के लिए मुझे तुझे ही रोकना होगा शैतान को भी। धड़, और तुझे रोकने के लिए तेरा इंतजाम करना ही होगा। और तेरा इंतजाम करने के लिए तेरे साथ ये सब करना जरूरी है। थाड़, ये कंटीले वृक्ष तेरी दरिंदगी दूर कर देंगे। हम्फा। जंगल में भीषण कोहराम मच गया था। एक तरफ जानवरों और इंसानों की सेना लड़ रही थी और दूसरी ओर सेनाओं के सरदार। रुक जा भेड़िया, मुझे मौका मिला तो मैं तुझे पेड़ की तरह ज़मीन में गाड़ दूंगा। धड़।
और इस मौके के लिए मुझे अपने नाखूनों से ये बंधन काटने होंगे। भेड़िया, अब मैं तुझे अपनी पूंछ शक्ति से ख़त्म कर दूंगा। भेड़िया अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में सीधा किया। मान लिया कि मेरी सभी चमत्कारी शक्तियाँ शैतान के साथ ही निकल गई, मगर गुरुराज भाटकी का सिखाया युद्ध कौशल, मेरी वो विद्या जो किसी गुलाम नहीं बन सकती। आहा, मेरी पूंछ। मगर भेड़िए देवता की गदा के प्रहार से ये नहीं बच पाएगा। हे भेड़ी देवता मदद। ओह, भेड़िया ने कैसा प्रहार किया मेरी पूंछ पर। अब मैं अपनी पूंछ से आगे नहीं बढ़ा पा। इन ढालों का ज़मीन पर गिर पड़ी है। हे भेड़ी देवता मदद। प्रकट हो गई गदा तेरे हाथों में शैतान को भी, मगर तू इसे चला नहीं पाएगा। आहा, देख क्या रहा है कोबी, तेरे सामने गदा है, उठा कर वार मुझ पर। उफ, मेरे इस बाजू में तो जैसे प्राणी ने रहे। उफ, चटाक। देख तू लड़खड़ा रहा है कोबी। सट, अब तेरी धड़कनें तेरा साथ छोड़ेंगी। चारों ओर से हर्षोल्लास भरे स्वर गूंज उठे। हमारा भेड़िया देवता विजयी रहे। कोबी के भेड़िया को भी भगा दिया था जंगलियों ने। भेड़िया, इस शैतान को हम ख़त्म करेंगे। नहीं, ठहरो, रुको। भेड़िया, मेरे विचार में हमें इस कुएं में दफन कर देना चाहिए। हाँ भेड़िया, अगर ऐसा ना किया तो ये शैतान जंगल में फिर तबाही मचाएगा। वैसा ही किया गया। कोबी की कब्र उस अंधे कुएं में ही बनाई जाने लगी। आहा, कई सुलगती आंखों ने देखा वह लोमहर्षक दृश्य। कैसे बन जाने देते भेड़िया फौज के सिपाही उस कब्र को। उनके देवता की थी, उनके असली भेड़िया देवता की, और इनमें उन्हें आई थी वो अपनत्व की पाश्विक गंध। कूं 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 कूं। आहा, होश में आने लगा था कोबी, और क्रोध में भी। उसके क्रोध में उसके होठों पर एक ही नाम उभरा, गुरुराज भाटकी। प्रकटों, कृपया मुझे बताएं, और किला खाली करने के लिए मैं अब क्या करूं? प्रकट हो गए गुरुराज भाटकी। पुत्र को भी, मंजिल तो तुम्हारे सामने ही है। ये कुआं किला में जाने का ही गुप्त रास्ता है। अब तुम किले से इसी रास्ते में प्रवेश करोगे। तुम्हारे किले में पहुंचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वुल्फानों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता किले से ही है। और तुम्हें किले में पहुंचाने का मेरा एक और मकसद भी है। तबाह हो चुके वुल्फानों को बसाने के लिए तुम्हारे साथ एक स्त्री का होना नितांत आवश्यक है, और वो स्त्री जेन ही हो सकती है। तुम्हें किले से जेन को अगवा करना होगा, उसे अपनी वधू बनाना होगा कोबी, और फिर बढ़ना होगा उस द्वार तक जो एक तिलिस्म से होकर गुजरता है। इस तिलिस्म में प्रवेश करने के साथ ही वुल्फानों का द्वार भी खुल जाएगा, जो तुम्हें 50,000 साल पीछे वुल्फानों में ले जाएगा। मगर ध्यान रहे, ये द्वार केवल एक बार खुलेगा। अगर इस बीच तुम उसे पार नहीं कर पाए तो फिर तुम कभी वुल्फानों नहीं पहुंच पाओगे। उसके बाद गुरुराज भाटकी ने उस तक पहुंचने और फिर तिलिस्म में प्रवेश करने के सारे रास्ते बताने के बाद बोले, तिलिस्म में प्रवेश करते ही वहाँ रखा छाया समय सूचक उठाना मत भूलना। तुम्हें उस श्वेत समय यंत्र के पूर्ण रूप से काले हो जाने से पूर्व ही तिलिस्म द्वार पार करना होगा। अब कुएं के तल में नज़र आते उस पंजे को पांव से दबा दो। उस द्वार के अंदर जाओ कोबी, और वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। और हाँ, अपने इन शुभचिंतक भेड़ियों को फिक्र न करना, इन्हें मैं जंगल में पहुंचा दूंगा। और अब भेड़िया के किले में जो होने वाला था वो सचमुच विस्मयकारी व गजब नाक था। अच्छा भेड़िया, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जैन। न जाने क्यों जैन के जहन में भूकंप सा मचा हुआ था। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। ओहो, ये क्या, ये पलंग कैसे हिल रहा है? आहा, भेड़िया।
ओहो ये क्या, जैन अपनी सैया सहित फर्श में समा गई। मैं आ रहा हूँ जैन, घबराना नहीं जैन। उफ, पलंग खाली है। छोड़ मुझे दुष्शैतान, कौन है तू, छोड़ दे मुझे। अभी पता चल जाएगा तुझे कि मैं कौन हूँ, जल्दी ही। ले पहचान अब मुझे, मैं हूँ कोबी। तुम उस गड्ढे से कैसे बच गए। तुम कोबी की शक्ति को नहीं जानती। मैं पाताल का सीना फोड़ कर निकल सकता हूँ, पर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। मैं तुम्हें तिलिस्म के रास्ते वुल्फानो ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ जैन। हमारे पास समय कम है, इस वक्त हम तिलिस्म में हैं। वुल्फानो जाने का द्वार खुल चुका है, जो इस छाया सूचक के काला होते ही बंद हो जाएगा। और अगर तुमने और यहाँ तुम्हें मेरे गले में वरमाला डालनी होगी, मुझसे विवाह करना होगा, क्योंकि ये वरमाला डाले बिना तुम वुल्फानो के में कदम नहीं रख सकती। मैं तुम्हारे साथ वुल्फानो जाऊंगी कोबी। लाओ ये वरमाला मुझे दो। जो हाथ भेड़िया के गले में वरमाला ना पहना सके, अब वो हाथ तुम्हारे गले में वरमाला पहनाएंगे। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो इस बार मेरे कहर से जंगल नहीं बचेगा। मैं इस जंगल को मैं आग लगा दूंगा, जल मरेगा भेड़िया भी, क्योंकि वो उसका दावानल को नहीं बुझा पाएगा। और जैन ने पहनाई दी वरमाला। आज से तुम मेरे पति हो कोबी। ये कैसा दृढ़ निश्चय, कैसा दृढ़ विश्वास भरा था जैन की रग रग में। इस वरमाला को पहनते ही तुम मेरी पत्नी बन गई हो। नहीं ठहरो। दीवार को चकनाचूर सी करती वह चीख उसी पल वहाँ गूंज उठी। जैन, तो ये तुमने क्या किया। उतार फेंको इस जल्लाद के नाम की वरमाला को भेड़िया। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। नोच फेंको, तोड़ डालो इसे जैन। ये सुहाग के फूल नहीं, शमशान के फूल हैं। जिंदगी का नहीं, मौत का हाथ थाम रही हो तुम। अब ऐसा मुमकिन नहीं है भेड़िया। जो खुशी पास रहकर भी तुम मुझे आज तक नहीं दे पा सके, वो मुझे कोबी ने दूर रहकर भी दे दी। उत्तेजित सा चीख उठा कोबी। आओ भागो जैन, इस वक्त। मैं लड़ाई में समय बर्बाद नहीं करना चाहता। एक बार हम वुल्फानो के द्वार को पार कर गए तो क्या इस दुनिया की तो ये तो क्या इस दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कोबी, भेड़िया मुझे रोकने आ रहा है, वह हमें रोक नहीं पाएगा जैन। देखना चाहती हो कैसे। ये तिलिस्म है जिसके बारे में मुझे सब कुछ पता है जैन। इस तिलिस्म में मैं भेड़िया की मौत बना दूंगा। ओहो ये क्या, ये मुझ पर क्या हो रहा है। मुझे अपने शरीर में एक अजीब सा कसाव महसूस हो रहा है। चट 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 टाक, उफ मेरी नसें फट रही हैं। आहा, क्या हुआ कोबी। पता नहीं, मेरे पूरे शरीर में भीषण दर्द हो रहा है। जबकि इधर उफ, नसों में खून में बारिश की तरह बहने लगा है। मगर मैं रुकूंगा नहीं, भले ही आखिरी बूंद भी मेरे जिस्म की रगों में मेरा साथ छोड़ जाए, पर जैन को उस स्थान से छोड़कर रहूँगा। कोबी, उसके जिस्म से खून झरने की तरह बह रहा है। बहने दो, क्योंकि यही रक्त किसी प्राणी को जिंदा रखता है। भेड़िया ज़्यादा समय तक हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। ओहो, कहीं तुम्हें दर्द इसी वजह से तो नहीं हो रहा। आखिर तुम्हारा अस्तित्व तो भेड़िया के शरीर से ही आज़ाद होकर बना है। ज़रूर ऐसा ही है कोबी। नहीं, मैं ये और तड़पना नहीं देख सकती कोबी। कुछ भी हो, मैं भेड़िया को इस प्रकार मरते और तड़पता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। भेड़िया को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है कोबी। तुम्हारी भेड़िया मुख कमर पट्टिका उसे मौत से और तुम्हें तड़प से बचा सकती है। तुम ये बेल्ट उतारकर पीछे फेंक दो। भेड़िया उसकी शक्ति को पहचानता है। इस बेल्ट में उसके जख्मों को ठीक कर देने की ताकत है। फिर जब वो इस बेल्ट को धारण करेगा, हम तो काफ़ी दूर निकल चुके होंगे। वो देखो, भेड़िया अत्यधिक खून निकलने के कारण पस्त होकर गिर पड़ा है। हाँ, रुक जाओ जैन। स्विश, ठीक है, तुम कहती हो तो ये बेल्ट भेड़िया की ओर फेंक देता हूँ, क्योंकि अब दर्द असहनीय होता जा रहा है। मगर ये क्या, बेल्ट को बीच में ही उस बूढ़े भेड़िए ने लपक लिया।
अरे ये तो वही बूढ़ा भेड़िया है जिसने एक बार पहले भी मरनासन हो चुके भेड़िया को ज़िंदगी दी थी। तब भी उसने मेरा रक्त बेल्ट पर टपकाया था। ये जंगली भेड़िया कहाँ से आ गया? ओहो, पर भेड़िया मुख कमर पट्टिका कोबी ने मेरी तरफ क्यों फेंक दी? ये बूढ़ा भेड़िया इसे मेरे पास क्यों ले आया? इसे जैन को क्यों घायल किया? भेड़िया के देखते ही देखते हुए बूढ़ा भेड़िया वहाँ से भागकर गायब हो गया। इस बेल्ट को धारण करते ही मेरे जख्म भरने लगे हैं। वाह, दर्द दूर हो गया। अब आगे बढ़ो। भेड़िया फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर भागा। जैन जैन जैन। ओहो भेड़िया द्रुत वेग से दौड़ता हुआ यहाँ तक पहुँचने वाला है। तुम्हारी धीमी चाल के कारण मैं भी दौड़ नहीं पा रहा हूँ। तो फिर तुम मुझे उठाकर क्यों नहीं दौड़ते? न जाने तुम्हें उठाकर भागने का मुझे ख्याल क्यों न सूझा, क्योंकि तुमने दिमाग का प्रयोग नहीं किया। जैन जैन जैन। तुम्हें उठाकर भागने से तो मेरा दम भी फूलने लगा है। ओहो भेड़िया काफ़ी निकट आ गया है। अब मुझे जगाना होगा तिलिस्म के एक और रक्षक को, त्रिवक्र को। गर्र गर्र। ओहो ओहो गर्र। आई कोबी, तुम्हारे शरीर पर घाव कैसे बन गए? धाड़ गर्र। दूर हट शैतान, मुझे जेन तक पहुंचना है। उफ। वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा कोबी। लहूलुहान होती चली गई उसकी भी वही टांग। चीख पड़ी जैन, इतनी तेज़ कि भेड़िया तक भी पहुंची उसकी आवाज़। कोबी ये क्या हो रहा है? तुम्हारी टांग अपने आप कैसे घायल हो गई? गर्र। ओह मैं समझ गई। उधर वह भयानक जीव भेड़िया पर आक्रमण करता है तो इधर तुम्हें भी घाव लगता है। और भेड़िया ने अचानक ही त्रिवक्र का प्रतिवाद करना बंद कर दिया। कोबी को रोकने का यही तरीका है, मैं इस भयानक जीव का मुकाबला करना बंद कर दूं। हा हा कोबी, मैंने खुद को इस भयानक जीव के सुपुर्द कर दिया है। ये जीव मुझे नोच फाड़ कर सुखा देगा, पर इस वक्त मेरे पास भेड़िया मुख बेल्ट है जिससे मेरे जख्म तो बढ़ जाएंगे पर तू ख़त्म हो जाएगा। ले भैया खा ले, तुझे भेड़िया के हाथ की दावत दे रहा हूँ। गर्र। कोबी, इस तरह तो भेड़िया तुझसे लड़े बिना तुम्हें मार डालेगा। तुम नहीं तो मुझे अपनी पट्टिका उसे देने को कहा था। मगर अभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। कोबी, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे पास गदा है। गदा का आह्वान करो और ख़त्म कर दो उस तीन मुँहे तिलिस्मी दानव को। उफ, इसमें समय नष्ट होगा, पर अब यही करना होगा। जय भेड़िए देवता मदद। और हाथ में प्रकट हुई गदा। गर्र। धाड़। इसे मुझे ख़त्म करना ही होगा। गदा के उस प्रचंड प्रहार ने त्रिवक्र को यमलोक पहुंचा दिया। दुष्ट कोबी, अब तो इस गदा का प्रयोग तू नहीं बल्कि मैं करूंगा, क्योंकि ये गदा उसी के पास प्रकट होती है जिसके पास होता है ये कंठहार। भेड़िया ने बिना एक छेड़ गवाए धारण कर लिया कंठहार। जय भेड़िए देवता मदद। हक्का बक्का सा खड़ा रह गया था कोबी। होश तब आया जब भेड़िए देवता के हाथ में थमी गदा घूमी। धाड़। शैतान कोबी, अब तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। जैन को स्पर्श करने की वही सजा दूंगा मैं तुझे कमीने। धाड़। जो एक चोर को खजाना चुराने की दी जाती है। धाड़। छाया समय सूचक यंत्र पूर्ण रूप से कार्य होने वाला है। थोड़ी देर में इस तिलिस्म का द्वार बंद हो जाएगा। अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। धाड़। भेड़िया की टांगों को खींच डाला था कोबी ने। जैन ने मुझसे शादी की है। चोर,
मैं नहीं चोर, तू है जो उसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। जेन भागो, जेन आगे मत बढ़ो जेन। वुल्फानो का द्वार दिखने लगा है और वह द्वार सिकुड़ने भी लगा है, क्योंकि सूचक यंत्र पूर्ण रूप से काला होने वाला है। तेज और तेज जेन। ओफ। कोबी को जैसे पर लग गए थे। जेन के घिसटने पर घायल हो जाने को भी उसे तब परवाह नहीं थी। तेज 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 तेज। जय भेड़िया देवता। अब चिल्लाई देन, भेड़िया बचाओ। पर यह क्या, कोबी के साथ जाने को मरी जा रही जेन के मुंह पर अब भेड़िया का नाम कैसे आया था? तुम मेरी जिंदगी हो जेन, इस जिस्म की जान हो। अब यह शैतान जिंदा बचकर नहीं जाएगा। नहीं। स्वश। तड़प उठा, तड़फड़ा उठा, पागलों की तरह छटपटा उठा कोबी। नहीं नहीं नहीं। धोखेबाज जैन, तूने आखिरी समय में भेड़िया को पुकार कर मुझसे किए अपने धोखे का ऐलान कर दिया है। तेरे जाल में फंसकर ही मेरा वुल्फानो जाने का समय बर्बाद हुआ। धोखेबाज, तू भेड़िया को ही चाहती है। हाँ, मैं भेड़िया को ही चाहती हूँ, पर मैं तुम्हें भी चाहती हूँ। मैं तुम्हें वुल्फानो नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। तुम एक दूसरे के बिना अधूरे हो। इसलिए मैंने उस वक्त भी तुम्हें कुएं में दफना देने की बात कही, जब सारे जंगलवासी तुम्हें अपने शस्त्रों से फौरन चीर फाड़ डालने वाले थे। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फाड़ कर सुखा दूंगा मैं तुझे। भेड़िया, क्या करता भेड़िया? आत्मरक्षा के लिए खूंखार हो चुके कोबी का सामना तो उसे करना ही था। धमाम। क्रोध में तू अपने होश खो बैठा है कोबी, वरना तभी यह बात समझ जाता जब जेन ने चीख चीख कर मुझे ये रहस्य बताया था कि मुझ पर हुए भेड़िए दानव के प्रहार का घाव तुझे भी लग रहा था। मैं तो यहाँ से वुल्फानो अपने देश न जा सका, मगर मैं तुझे भी तेरे जंगल में नहीं जाने दूंगा। यहीं ख़त्म कर दूंगा तुझे। खून से लथपथ होते गए दोनों के जिस्म। स्क्रैच स्क्रैच, यहाँ तक कि दोनों का असली रंग तक दिखना बंद हो गया। नहीं जेन, इससे पहले कि ये दीवार हमें चक्की में आटे की तरह पीस दे, बाहर की तरफ भागो। भागो जेन, हिरण से भी तेज, चीते से भी गति के। मात दे दो आज, कसकर थामे रखना मेरा हाथ। अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। सपाक। वो भेड़िया, वो कोबी, वो जानवर इस तिलिस्म के साथ ही ख़त्म हो गया जेन। अब जंगल में हर तरफ होगी शांति। दूसरे दिन धाएं। प्रॉम प्रॉम। भेड़िया के जंगल में गोली चलाने का साहस कैसे किया तूने? वो भेड़िया, माफ़ कर दो भेड़िया। भेड़िया हत्यारों को कभी माफ़ नहीं करता। अब मैं हिंसा नहीं दिखाऊंगा तो किसी को हिंसा करने भी नहीं दूंगा। और यह दृश्य देखकर जेन व फूजो के होठों पर एक अद्भुत मुस्कान तैर गई। इस पूरे घटनाक्रम में अगर मुझे कोई खुशी मिली है तो वो ये है कि यह वरमाला मेरे और भेड़िया के अटूट बंधनों की भी साक्षी है, क्योंकि कोबी भी भेड़िया का ही रूप था। और इस नायाब फूल से भी ज़्यादा सुगंध है यह कि उस फूल से भी ज़्यादा श्वेत है। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार कोबी भेड़िया की कॉमिक्स समाप्त होती है। इस विशेष अंग में कोबी भेड़िया का इतिहास पता लगा और उसके बाद कोबी भेड़िया के दो रूप अलग हुए हैं, लेकिन ये रूप तो कभी ना कभी तो जुड़ेंगे ही। तो ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी धमाकेदार कॉमिक्सों के लिए। चलिए इसका ग्रीन पेज पढ़ते हैं। ग्रीन पेज 61। प्रिय मित्रों, हेलो। भेड़िया सीरीज़ के पहले 96 विशेषांक के सफल प्रकाशन पर आपको बधाई। दोस्तों, ये पहला सुपर हीरो भेड़िया ही था जिसकी सबसे मोटी कॉमिक्स निकली थी, 96 पेज की, अकेले एक सुपर हीरो की। इसी के साथ आपके ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो चुके होंगे। अब समय हो गया है आपकी पढ़ाई का।
साथ ही अब हमारे आगामी सैर छुट्टियों के में हर 10वें दिन ना आकर हर महीने आएंगे। दोस्तों, पहले छुट्टियों में गर्मी की छुट्टियां आती थी तो सेट जल्दी जल्दी आते थे। फिर जब गर्मी की छुट्टियां ख़त्म हो गई तभी तो सेट महीने के हिसाब से आते थे। और अब तो सेट का कोई आने का हिसाब ही नहीं है। ना गर्मियों की छुट्टियां देखते हैं ना कुछ है, कभी भी आ सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस वर्ष भी हमारे पाठक खूब पढ़ाई करेंगे और हमेशा की भांति प्रगतिशील परिणाम लाएंगे। प्रस्तुत विशेषांक में आधा जानवर व आधा इंसान अलग अलग हो गए। आधा जानवर कोबी व आधा इंसान भेड़िया। दोनों में से कौन आपको अच्छा लगा? हमें पत्र द्वारा अवश्य सूचित करें। आप कोबी को अपना सुपर हीरो मानते हैं, भेड़िया को? हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ यह भी आपको कहानी व कंप्यूटर के स्पेशल इफेक्ट कैसे लगे हैं। ये ज़बरदस्ती कॉमिक्स ग्लॉसी में आई थी। कोबी भेड़िया में कोबी काफ़ी कॉमेडी करेक्टर है। उसकी कांटे कॉमिक्स हमारे चैनल पे अपलोड है कोबी भेड़िया में, वो पढ़ सकते हैं। कोबी की खुरापात उसमें बहुत दिखाई है। नागराज फ़ैन क्लब। नागराज फ़ैन क्लब के सदस्यों को फैंग आर्ट बेच जा चुकी है। आप में से कौन कौन सदस्य नागराज फ़ैन क्लब के सदस्य थे? कमेंट बॉक्स में बताइए अगर पता हो। हमारे सदस्य पाठकों के पत्रानुसार फैंग सभी की मनपसंद मैगजीन बनती जा रही है। इसे भारतवर्ष के बाल पाठकों की मनोरंजक पत्रिका बनाने में हमारे पाठकों के सुझावों का विशेष योगदान है। हमें पूरा विश्वास है ये योगदान हमें सदा प्राप्त होता रहेगा। भविष्य में हम इस पत्रिका में और भी बेहतरीन सामग्री लाने का प्रयास कर रहे हैं। फैंग आर्ट से हमें इस पत्रिका को 68 पेज का कर दिया, इसलिए इसका मूल्य भी अब 10 रुपये कर दिया गया है। पाठक इस मूल्य वृद्धि से अपनी अमूल्य राय अवश्य भेजें। फैंग 10 दीपावली विशेषांक पृष्ठ संख्या 84 मूल्य 10 रुपये का होगा। यदि हमारे सभी पाठकों व उनके परिवार के सदस्यों को यह पत्रिका पसंद आ रही है तो वे अपने पारिवारिक संबंधों व मित्रों को इस पत्रिका के बारे में बताएं और वह उन्हें इसे पढ़ने की सलाह दें, जिससे इसकी बिक्री दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। हमें विश्वास है कि आप अपनी इस अनोखी पत्रिका के लिए हमें सहयोग देंगे, जिससे कि भविष्य में भारतवर्ष के हर घर में ये पत्रिका अपना स्थान बनाएगी। विशेष हम इस अंक में इस बार कोबी भेड़िया के एंकर राजेंद्र धोनी साहब की मुलाकात करा रहे हैं, जिनका विवाह 15 अप्रैल 1998 में जिला चंपावत उत्तर प्रदेश की सौभाग्यवती उषा संपन्न हुआ। राजेंद्र धोनी को हमारे पाठकों व राजकॉमिक्स की तरफ से सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं। 25 फरवरी 1971 को जिला चंपावत उत्तर प्रदेश में जन्मे राजेंद्र धोनी अब तक भेड़िया सीरीज के 43 कॉमिक्सों पर इंकिंग कर चुके हैं। राजेंद्र धोनी का चित्र अपने सुझावों में इस पते पर लिखें। ग्रीन पेज 61, राजा पॉकेट बॉक्स 330/1, बुराड़ी दिल्ली 110084। संपूर्ण भारतों ने प्रकाशे डोगा को फांसी के फंदे तक पहुंचने में बचे हैं 8 घंटे। राज कॉमिक्स में डोगा का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। कोबी और भेड़िया। तो दोस्तों देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।